एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राम था। राम को हमेशा खुश रहने का राज ढूंढने की ख्वाहिश थी। वह अपने गांव के सभी लोगों के बीच मशहूर था क्योंकि उसका चेहरा हमेशा मुस्कान से भरा रहता था। एक दिन राम के गांव में एक पंडित आया और उन्होंने लोगों को बताया कि वह एक चमत्कारी आश्रम में रहकर मनुष्य को हमेशा खुश रहने के लिए सिखाता है। राम ने भी उस आश्रम का दर्शन करने का निर्णय किया। आश्रम में पहुंचकर राम ने पंडित से पूछा, कृपया मुझे बताएं कैसे मैं हमेशा खुश रह सकता हूं। पंडित ने उसे एक पुस्तक दी और कहा, यह पुस्तक तुम्हें खुशी की सच्चाई बताएगी। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने अंतर के शांति में है। राम ने उस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उसने समझा कि खुश रहने का रहस्य उसके अंदर ही छिपा है। उसने ध्यान लगाना शुरू किया, अपने अंदर की शांति को खोजना शुरू किया और ध्यान में रहकर उसने स्वयं में खुशी की सत्यता को अनुभव किया। राम ने समझा कि हमारी खुशी हमारे विचारों, अनुभवों और अपने आप से कैसे संबंधित है। इसलिए वह हमेशा अपने आत्मा के साथ संवाद करता रहता। उसने सीखा कि समय समय पर ध्यान और मेधा शक्ति का अभ्यास करना हमें संतुष्टि और खुशी में मदद कर सकता है। इस रीति में राम ने खुश रहने का सच्चा रहस्य खोज लिया और वह अब हमेशा खुश और संतुष्ट रहता था, चाहे जो भी परिस्थितियां आगे हों। उसने सीखा कि खुश रहना एक कला है जो हमें सीखनी चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। राम की खुशी और संतोष का प्रमुख कारण यह था कि वह अपने मन की स्थिति को अपने नियंत्रण में रखता था। वह किसी भी परिस्थिति में चिंतित नहीं होता था, बल्कि उसने सीखा कि जीवन की हर चुनौती को धैर्य से स्वीकार किया जा सकता है। राम की यह उपलब्धि देखकर अन्य लोग भी उससे प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में ध्यान और आत्मविश्वास का महत्व समझा। इस तरह राम की खुशी की कहानी गांव में एक प्रेरणा स्रोत बन गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुशी का असली रहस्य हमारे अंदर ही छिपा होता है। हमें अपने विचारों, भावनाओं और अपनी आत्मा के साथ संवाद में रहना चाहिए। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने अंदर की शांति और खुशी को अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा ध्यान और स्वाध्याय में लगे रहना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को संतुष्ट, खुशहाल और समृद्ध बना सकें। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।